नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ में एक फीमेल साधक हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही हो। ठीक है, वो अपने गुरु से जुड़ी हुई हैं। उनके गुरु का नाम भी मैं यहाँ बता दूंगा और ऑडियो उनका 2 मिनट का है। तो मैं ऑडियो तो उनका यहाँ नहीं चला सकता हूँ क्योंकि उनसे मैंने बात नहीं करी है, ना ही उनसे कोई ऐसी बात हुई कि उनका ऑडियो पब्लिक में दिया जाए। तो इसीलिए वो ऑडियो तो मैं यहाँ चलाऊंगा नहीं, मगर हाँ वो ऑडियो सुन के आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब उसके बीच में वीडियो कई बार रोकना पड़ेगा। तो जब वीडियो रुकेगा तो इसलिए रुकेगा ताकि मैं ऑडियो सुन सकूं दोबारा से। अब साधिका का कहना है कि मैं अपने गुरु से जुड़ी हुई हूँ। शिवनंदू नाम है उसका, गुरु का नाम है शिवनंदू। इनके बहुत सारे साधक मेरे से जुड़े और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, मगर प्रॉब्लम सेम है। अब उस साधिका को लग रहा है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अब जो नंदू जी हैं, इनको विधि का कुछ पता नहीं है। इनको पैसा इकट्ठा करना है और इंडिया से बाहर जाके सेटल हो जाना है। अब किसी गुरु को अगर पैसा इकट्ठा करना है, लोगों को मूर्ख बनाकर, और इंडिया से बाहर जाके सेटल होना या इंडिया में ही राजा की तरह रहना है, तो वो गुरु क्या करेगा? वो गुरु आपको सीधे सीधे कहेगा कि आपको धन भी मिलेगा, आपको परमात्मा भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। आप ये मंत्र की साधना करें, आपको ये पैसा भी मिलेगा। आप श्री यंत्र की साधना करें, आपको पैसा मिलेगा और परमात्मा भी मिलेगा। और यहां पर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं चाहिए होता, वो ऑलरेडी हैं। टैलेंट नहीं चाहिए मूर्ख बनाने के लिए, वो ऑलरेडी हैं। वो कहती हैं कि हम मूर्ख हैं, हमसे पैसा ले लो तुम। अब थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको अपने जीवन में किसी भी काम के लिए सक्सेस चाहिए हो, ध्यान से सुन लो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अपने कॉलेज में टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है, तो आपका सारा फोकस पढ़ाई पर होगा। पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे होगा, तभी वो जो है अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में टॉप कर पाएगा। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस पे होगा, तभी आप अपने बिजनेस में जो कंपटीशन है, जिन लोगों के साथ आप लड़ रहे हैं, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। कॉमन सी बात है, ये सभी को पता है। अब एक आदमी को परमात्मा पाना है, तो जब उसे परमात्मा पाना है तो वो अपने मन को खाली करेगा, अपने मन से मुक्त होने के काम करेगा, ज्यादा मौन बैठेगा, ज्यादा साधना में डूबेगा। अब वो मौन बैठेगा तो उसका समाज से कनेक्शन जो है वो लूज हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा और वो मौन होने लगेगा। तो अब वो परमात्मा की तरफ गति कर रहा है। यदि आपको संसार में संबंध बनाने हैं तो बोलना पड़ेगा, परमात्मा से संबंध बनाना है तो मौन होना पड़ेगा। अब ये दो काम एक व्यक्ति कैसे करेगा? वो 12-13 घंटे लोगों से बात करेगा, लोगों को बुद्धू बनाएगा, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेगा, किसी का कुछ कर देगा, किसी की बेटी को फंसा लेगा, और फिर वो मौन भी हो जाएगा। ये कैसे संभव है? और शिवनंदू ने जो है इस तरीके से जाल फेंका, उस जाल में बहुत सारे मूर्ख फंस गए और फिर उसने साधना करवानी चालू करी, क्योंकि भाई पैसा किसको नहीं चाहिए? आप सोचते हैं कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मुझे पैसा चाहिए। अरबोपतियों को भी पैसा चाहिए। पैसे की भूख कभी खत्म नहीं होती, पैसा सभी को चाहिए। अब बहुत लोग फंस गए उसके जाल में। अब उसने क्या करा कि चलो साधना करो। अब मंत्र साधनाएं करवा दी, यंत्र साधनाएं करवा दी, मगर वो साधनाओं से क्या हुआ? वो शक्ति तो जागृत हो गई, मगर वो शक्ति सिर्फ काम केंद्र पे रह गई। अब नंदू ने तो पैसा इकट्ठा करना था, सो इकट्ठा करके वो बाहर सेटल हो गया। अब वो शक्ति जो है, क्योंकि उसकी खुद ही नहीं उठी, तो साधक की कैसे उठेगी? जब बाप ही गीदड़ हो तो बच्चा शेर कहां से बन पाएगा? बच्चा शेर बनेगा तो जब शेर का बच्चा होगा वो। अब नंदू के साधक जो है वो काम केंद्र पे अटक गए। अब काम केंद्र पे जब अटक गए तो उनको लगा कि उनके साथ प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम साधना की वजह से हुई है, शक्ति जागृत हो गई। अब ये साधिका जो है, इन्होंने कहा
कि कुछ समय तक मैंने नंदू के साथ जुड़ के साधना करी। उसके बाद ऊर्जा जो है मेरे काम केंद्र पे इकट्ठी हो गई, और जब भी मैं साधना करने बैठूं तो मेरे को ऐसा लगे कि मुझे संभोग करना चाहिए, तो मेरी साधना टूट जाए। मैं साधना पे बैठूं तो मुझे काम वासना के विचार आने लगे, तो साधना टूट जाए। अब इसको लगा कि इसमें कोई मिस्टेक हो गई है। अब नंदू का एक और साधक है, उसकी उम्र है 55 साल। वो बेचारा रोज ईमानदारी से साधना करता है। इतनी ऊर्जा बढ़ गई कि वो 18 साल की लड़की के लिए पागल हुआ पड़ा है। अब उसे 18 साल की लड़की से शादी करनी है। 55 साल का आदमी अभी तक वासना से ही मुक्त नहीं हुआ, तो कौन सी साधना कर रहा होगा ये व्यक्ति। अब वो जो है इस तरीके से उलझ गया, वो शादी कर रहा। तो जब साधक की ऊर्जा तुम जागृत कर दोगे, ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर ही नहीं उठ पाएगी। क्यों नहीं उठ पाएगी? क्योंकि संसार में धन भी चाहिए। नंदू ने तो समझा दिया कि सब चाहिए, और फिर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें पैदा करी, किताबें, यंत्र, पंत्र, पता नहीं क्या क्या। और उन्होंने ये भी करा कि भाई हमसे लोगे तो वो सिद्ध है, दूसरों से लोगे तो असिद्ध है। एक चीज दुकान पे 100 रुपए की मिल रही है, मगर वो 1000 रुपए की बेच रहा है, क्योंकि 1000 रुपए की चीज उन लोगों तो शुद्ध है, लोग ले भी रहे हैं। यहां मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं पूरी बातें नहीं बताऊंगा इस साधिका को भी और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी, क्योंकि मेरी बातें जो है वो बहुत सारे गुरु देखते हैं और वो कॉपी करके अपने साधकों को बता देते हैं, जबकि उनको मार्ग ही नहीं पता। एक असत्य गुरु है छोटू हमारा, वो भी कॉपी करने में बड़ा तेज इंसान है। एक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर आप देखेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। एक असत्य गुरु है, उन्होंने क्या करा, मेरे को पता था कॉपी तो करेंगे ही करेंगे। मेरे साधकों ने भी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं और क्या। 7 चक्र मेडिटेशन में करवा रहा था ग्रुप में। उन्होंने क्या करा, उनका अपना एक साधक 7 चक्र ग्रुप में जुड़ गया। अब जब मुझे पता लगा कि ये 7 चक्र ग्रुप में उनका साधक जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु की आंख से बचना मुश्किल है, तब मैंने कहा कि 7 चक्र तो जो तुम जानते हो वो होते हैं, 8वां चक्र एक और है। उस 8वें चक्र पे हमें ऊर्जा ले जानी है। मैंने 10-15 दिन ध्यान करवाया, उनको 8वें चक्र पे भी करवाया। 8वां चक्र मैंने पैदा कर दिया। जो परमात्मा है वो तो कोई भी चक्र पैदा कर सकता है, क्योंकि वो ले भी जा सकता है, उसको तो मालूम है सारे मार्ग। मैंने मार्ग निर्मित करा तो मैं किसी को भी ले जा सकता हूं। अब छोटू ने हमारे छोटू प्यारे ने क्या करा, छोटू प्यारे को पता लगा अभी 8वां भी चक्र होता है ना। अब नकल मारने तो बड़ा मजेदार है। छोटू ने अपनी वीडियो निकाली कि भाई ऐसा ऐसा करो तो 8वां चक्र जाग जाएगा। इस बात को सुनो, इस संगीत को सुनो और 8वां चक्र जाग जाएगा। जबकि 8वां चक्र जैसा कुछ है ही नहीं, मगर छोटू हमारा फंस गया और छोटू ने वीडियो रिलीज कर दी। मेरे को तो ये सोच के अजीब लगता कि ऐसे बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों से अच्छी तो वेश्या है। वेश्या अपना शरीर बेचकर पैसा कमाती है, तुम तो अपनी चेतना तक बेच मारी तुमने। दूसरों का जीवन इतने खतरे में डाल दिया। अब इन गुरुओं की तारीफ हो गई है, शिवनंदू की भी हो गई, असत्य गुरु की भी हो गई। एक रवि कंकड़ है, वो भी जिंदगी में लोगों के कंकड़ बिखेर रहे, उनके बारे में बात बाद में करेंगे, एक वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरी ऊर्जा में साधना करती हूं तो गुरुदेव मेरी ऊर्जा काम वासना जो है वो बहुत जागृत हो जाती है, और इतनी जागृत होती है कि मैं साधना नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जब सारी तुमने ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने से कनेक्ट करी और आगे के मार्ग नहीं दिखा रहे हो, तो ऊर्जा वहीं पे टिकेगी और काम वासना बहुत जागृत हो जाएगी। अब वो काम वासना इतनी जागृत होगी कि तुम पागल हो जाओगे। ये साधारणता काम वासना नहीं है। यहां साधक को ऐसा लगेगा कि मैं हजारों लाखों लोगों से सेक्स करूं। ये काम वासना एकदम राक्षस का रूप ले लेगी। और फिर साधिका ने आगे कहा कि ये पूर्णिमा के दिन बहुत तीव्र उठती है, बहुत ज्यादा उठती है, और मुझे ऐसे भी सपने आने लगते हैं कि मैं किसी पुरुष के साथ संभोग कर रही हूं और संभोग करते करते उसको खा गई हूं,
उसको निगल गई हूं। और जब मैं किसी पुरुष को खा जाती हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आप को सांप जैसा महसूस करती हूं। बिल्कुल ऐसा होगा ही होगा। अब जो है मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं साधना में बैठ ही नहीं पा रही हूं। मैं एक दीपक भी नहीं घर में जला पा रही हूं। अब मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी काम वासना इतनी ज्यादा क्यों उठ गई है। काम वासना इसलिए उठी है क्योंकि तुमने निमंत्रण, इनविटेशन तो दे दिया अस्तित्व को, अस्तित्व ने ऊर्जा दे दी। आगे का मार्ग ना तो नंदू को पता है, ना तो शिव नंदू को पता है, ना ही तुमको पता है। आगे का मार्ग अगर नहीं पता तो ऊर्जा वहीं रह जाएगी और तुम पागल हो जाओगे। अब इससे मुक्ति कैसे पाऊं? अब इसे समझने की कोशिश करना। नहीं, एक मिनट, समझने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो हमारा छोटू है वो बड़ा जल्दी समझ जाएगा और फिर अपने साधकों को कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं सभी साधकों से प्रेम करता हूं और जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ढोंगी गुरु लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों? थोड़े से पैसे, थोड़ी सी इज्जत, बस इसीलिए तुम अपने को बेच रहे हो। तब बहुत अजीब लगता है कि दूसरे का तो जीवन ही नरक होने वाला है। इसीलिए यहां मैं कोई भी विधि नहीं बता रहा हूं, कोई भी उपाय नहीं बता रहा हूं। हाँ, ये साधिका ने ऐसा ऐसा बताया कि उन्होंने गलत साधना करी, गलत गुरु से जुड़े। ध्यान रखना, मैं एक इनके ही साधक को मिला, शिवनंदू के एक साधक को मिला, उसके अंदर इतनी श्रद्धा है, उसका भी जीवन नाश मर गया, पूरा जीवन खराब हो गया। आज वो काम वासना के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है, बिल्कुल पागल। अपनी लड़की की उम्र की लड़की से शादी करने को तैयार है। उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। उसको देख के इतनी दया आती है कि क्या हो गया इसके साथ, और उसकी इतनी श्रद्धा, वो कह रहा है गुरु तो कभी गलत हो नहीं सकते। किसी का बेटा गंदे कीचड़ में गिर गया हो और कीचड़ ही खा रहा हो, कीचड़ में ही मर रहा हो, और बाप चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहे, ये कैसा बाप हो सकता है? इसे हम बाप कहेंगे? किसी का शिष्य इतना नीचे गिर जाए, अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की से शादी और उससे बच्चे पैदा करने की बात करे, और गुरु चुपचाप बैठा रहे, ये गुरु होगा? ये गुरु हो नहीं सकता। ये कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा। तो यहां समझना है, मेरी काम वासना बहुत उठ रही है और पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा हो जाती है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाती हूं, और मुझे ऐसा सपने आते हैं कि मैं आज पुरुष से संभोग कर रही हूं और उसे खा गई हूं और मुझसे साधना नहीं हो पा रही, मैं साधना में अब बैठ ही नहीं पा रही हूं। फिर मैं क्या करूं? मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि 40 दिन के लिए साधना बिल्कुल मत करो। 40 दिन के लिए साधना को बिल्कुल छोड़ो, इतना ही कह सकता हूं। 40 दिन के बाद जो भी ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को ज्वाइन करो, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, उस ग्रुप में साधना करो 40 दिन तक। ध्यान रखना, जब मेरा वीडियो देखो तो 40 उसी दिन से 40 दिन तक सारी साधना छोड़ देना, और ये नंदू को तो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि इसने बहुत लोगों का जीवन खराब कर दिया है। 40 दिन के बाद जो भी ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में जुड़ना, अपना एक्सपीरियंस बताना, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी साधक होगा, जो भी इनलाइटेड व्यक्ति होगा, वो तुम्हें जोड़ेगा। तो फिर जुड़ जाना, अगर तुम्हारे लिए ग्रुप होगा तो ठीक है, नहीं तो वो मना कर देगा। इस तरीके से फिर साधना करो और काम वासना से तुम ऊपर उठ जाओगे और मुक्त हो जाओगे। बहुत सारे साधक मुक्त हो गए, मोक्ष कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा वीडियो तुमने देखा, इतने ध्यान से तुमने सुना और समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, और बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और मैं ये कहना चाहूंगा कि चमक धमक की बातों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। संसार भी तुमको मिलेगा, पैसा भी तुमको मिलेगा, परमात्मा भी तुमको मिलेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। बुद्ध को संसार छूट गया, परमात्मा मिल गया। महावीर का संसार छूट गया, परमात्मा मिल गया। जीसस का संसार छूट गया, परमात्मा मिल गया। कबीर का संसार छूट गया, परमात्मा मिल गया। इन लोगों को अगर ये होता इन लोगों के लिए अगर ये होता कि पैसा भी मिलेगा,
तो ये क्या करोड़पति नहीं होते? थोड़ा सोचो। इन्होंने पैसे को लात मारी थी और तुम्हारे गुरु कह रहे हैं पैसा भी मिलेगा, और पैसे के लिए तो वो वीडियो बना रहे हैं, पैसे के लिए तो वो सारा कर्म कर रहे हैं। अगर पैसा मंत्रों से मिलेगा तो फिर खुद ही मंत्र पढ़ के क्यों नहीं कर लेते? अपने जीवन के कीमती समय को बचाने की कोशिश करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।